प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने वाले, 12 वर्ष तक अखंड मौन धारण करने वाले, इस धरती पर यदि सबसे ज्यादा केवल ज्ञान के बाद भी कोई मौन रहा है तो वह महावीर भगवान मौन रहे हैं। 66 दिन तक भगवान बोले नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद भी जो मौन धारण करता है वो भगवान महावीर होते हैं। 66 दिन तक मौन रहे, जिन्होंने बोला नहीं। इस धरती पर सबसे बड़ा मौन किसी ने पालन किया तो भगवान महावीर ने पालन किया। और इस धरती पर जब महावीर बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं, शायद जितना कोई दूसरा भी बोल नहीं पाया होगा। ध्यान रखना, राजगृह में प्रथम देशना हुई भगवान महावीर की, केवल ज्ञान जागृत करने के बाद। पहले का समय वह था कि एक के पुण्य से तीर्थंकर उस नगर में पहुंच जाया करते थे। एक व्यक्ति का पुण्य होता था तो तीर्थंकर खिंचे चले आते थे। आज जमाना बदल गया, आज पूरी समाज का पुण्य होता है तब किसी संत का चातुर्मास हुआ करता। इस उसमें मत रहे ना कि चंद लोगों ने हमारा चातुर्मास कराया। ये मत सोचना कि जो आगे की पंक्ति में है उनने हमारा चातुर्मास कराया। ये मत सोचना कि चातुर्मास कमेटी ने हमारा चातुर्मास कराया। ये पंचम काल है। मुनि महाराज किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं आते हैं। जिस नगर की धरती का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर के आकाश का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर की हवाओं का पुण्य जोर मारता है, जिस नगर के पेड़ पौधों का पुण्य जोर मारता है, और जिस नगर के अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति तक का पुण्य जोर मारता है। अरे बड़े तो छोड़ो, छोटे से बच्चे का पुण्य जोर मारता है, तब दिगंबर संत का चातुर्मास प्राप्त सबका हिस्सा है। कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है। ये ऋषभ देव में जो चातुर्मास हो रहा है पूरा देश देख रहा है। आत्म साधना को, आराधना को लोग कह रहे थे कि इतने से कस्बे में कैसे चातुर्मास हो गया। कस्बा और शहर से चौमासा नहीं, तुम्हारा पुण्य इतना है ऋषभ देव वालों कि अहमदाबाद की हजारों की जनसंख्या भी नहीं रोक पाई और संत तुम्हारे यहां चातुर्मास करने। अरे धनपतियों से क्या होता है? पुण्य से होता है। ध्यान रखना, अगर पुण्य में ना हो हिम्मत, पुण्य में ना हो हिम्मत तो ये जागीर नहीं मिलती, वो किसी को भीख में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। ध्यान रखना। भगवान महावीर का समोसरण विपुलाचल पर पहुंचा राजगृह में। राजा श्रेणिक की आवाज से कि प्रभु पधारो मेरी नगरी में, जगत का कल्याण करो नाथ। पहले तीर्थंकर होंगे एक ही नगरी में। कितनी बार समोसरण पहुंचा? 5 बार। राजागृह की 5 पहाड़ियां दर्शन किए होंगे, नहीं किए तो कर लेना, करे बिना ऊपर मत जाना। 5 पहाड़ियों पर 5 बार भगवान का समोसरण पहुंचता है। कोई तीर्थंकर 5 बार एक नगर में नहीं गए। ध्यान रखना। और मैं भी ऋषभ देव में कितनी बार? 3 बार। कमाल है। अब 2 छोड़ो यार, वो महावीर, वो राजा श्रेणिक, हम कहां और तुम कहां। वैसे तो 3 के बाद खेल खत्म। अध्यक्ष जी बैठे, पूछो, टीचर रहे, एग्जाम में कितने घंटे का पेपर होता है? 1 घंटा
1 घंटे में आप पेपर पढ़ लो, समझ लो, दूसरे घंटे में कर लो, तीसरे घंटे में जल्दी लपेटो, तीसरा बजा कि पेपर छीन लिया जाएगा, तो 3 घंटे तो हो गए ना तुम्हारे भाई, 3 बार। अच्छा तुम लोग बताओ, भोजन बनाती है तो प्रेशर कुकर में कितनी सीटी? बोलो, चौथी होगी तो गीला हो जाएगा चावल, ध्यान रखना है। 3 सीटी में तो खेल हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर जाओ, पहली घंटी बजती है, रेल पिछली स्टेशन से छूट चुकी है, दूसरी बजती है सावधान हो जाइए, तीसरी में ट्रेन आकर, 3 के बाद क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, अब क्या चाहिए? और को 3 हो तो गया। तुम्हारा ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1 बार आए या 3 बार आए, यदि तुम्हारे नगर में प्रवेश करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। नगर में प्रवेश तो कोई भी कर लेता है, कोई भी आ जाता है, चला जाता है, लेकिन हृदय में प्रवेश करा दिया तो समझना, पुलक सागर को हृदय में प्रवेश नहीं कराना है। प्रवेश हृदय में यदि किसी को कराना है तो तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में प्रवेश कराना, जीना सार्थक हो जाए। 5 बार समोसा। महाराजा सैनिक को पता चला ऋतुएं बदल गई, फिजाएं बदल गई, ठंडक हो रही है मौसम में, रिमझिम फुहार बरस रही है। राजा सैनिक ने कहा ये तो बरसात का समय नहीं है, ये रिमझिम फुहार क्यों है? 6 ऋतुओं के फल फूल बगीचों में आ गए। माली दौड़ा दौड़ा आया कि महाराज की जय हो। राजा सैनिक ने कहा क्या बात है माली, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले भगवान, पूरे बगीचों में 6 ऋतुओं के फल फूल लगे हैं, नदियों में जल भर गया है महाराज, फसलें लहलहा रही हैं, चारों तरफ आनंद बरस रहा है। राजा सैनिक ने कहा ऐसा क्या हुआ है? बोले क्या हुआ? सुखद वातावरण, निष्कंटक भूमि हो गई है, आकाश से मंद मंद गंधोदक की बरसात हो रही है, सुगंधित द्रव्य, आज पूरा राजा गृह नगर आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान महावीर का समोसरण पधारा है। राजा सैनिक ने कहा मेरे भगवान का समोसरण, मेरे नाथ मेरे नगर में पधारे। पहले ऐसा नारियल थोड़ी चढ़ाते थे कि जाओ जिन शरणम श्रीफल चढ़ाओ तो आएंगे, नारियल चढ़ाओ तो नहीं आएंगे। पहले भगवान श्रीफल से नहीं आते थे, भक्तों के पुण्य से उस तरफ विहार कर दिया करते थे। समोसरण आया भगवात्मा का। राजा सैनिक ने कहा चलो चलते हैं भगवान के दर्शन को। मान्यवर एक बात याद रखना, ऐसा ही कुछ संदेश भरत चक्रवर्ती की राज दरबार में आया था। भरत जी के दरबार में महाराज की जय हो। भरत जी ने कहा क्या हुआ? बोले आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ। भरत जी ने कंठ का हार तोड़ा और दे दिया उस संदेश वाहक की झोली में। दूसरा संदेश वाहक आया कि महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले रनवास में रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। भरत जी ने सोने की मोहरें उठाई और लुटा दी उसकी झोली में, जाओ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तीसरा संदेश आया महाराज की जय हो। बोले क्या हुआ? बोले आपके पिता जगत पिता ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो अरिहंत पद पर भूषित। भरत जी ने देखा पिता को केवल ज्ञान, मोहरें भी फेंकी और हार भी फेंका, सिंहासन से उतरते हैं, 7 कदम चलकर उस दिशा में जहां भगवान विराज रहे हैं साष्टांग नमस्कार किया करते हैं। लोगों ने कहा महाराज पहले क्या करोगे? बेटे का मुंह देखोगे, चक्ररत्न की संपदा देखोगे, या भगवान के समोसरण में जाओगे? चक्रवर्ती ने कहा कई बार अर्थ पुरुषार्थ किए, चक्ररत्न धन संपदा अनंत बार प्राप्त की है, अनंत बार काम पुरुषार्थ करके संतान को जन्म दिया है। हे मंत्री, भरत ने आज तक
केवल ज्ञान नहीं देखा है, सबसे पहले मैं भगवान के समोसरण की वंदना करने को जाऊंगा। ध्यान रहे, भरत जी महाराज अष्टद्रव्य का थाल लेकर समोसरण की ओर चल देते हैं। और वही परंपरा आज भी है। हमारे यहाँ सबसे पहले सुबह उठते ही स्नान करते हमारी माताएं बहनें दुकान और व्यापार में नहीं, सबसे पहले हमारे भाई लोग भगवान के अभिषेक और पूजन को जाया करते हैं, भगवान की वंदना किया करते हैं। है ऐसा कोई धर्म जहां पहले वो भजन फिर भोजन किया जाता है? चले भरत जी, श्रेणिक महाराज ने कहा कि चलो भगवान के समोसरण की तरफ चलते हैं। संदेश वाहक से कह दिया जाओ पूरे नगर में घोषणा करो। पहले मोबाइल तो थे नहीं कि एसएमएस कर दिया जाए, फोन कर दिया जाए, पोस्टर छपा दिया जाए, नहीं, वो होती थी नगाड़ा बजता था और पूरे नगर में सूचना हो जाती थी कि राजा श्रेणिक का आदेश है कि सभी लोग भगवान की वंदना को चलेंगे। चले श्रेणिक महाराज हाथी पर बैठकर लाओ लश्कर के साथ, पूरी सेना के साथ, पूरी प्रजाजनों के साथ, पूरे परिकर के साथ भगवान महावीर की वंदना करने के लिए रास्ते से जा रहे हैं। बड़ा कोलाहल, बड़ा शोर है। आकाश में देखो तो देवताओं के झुंड राजा गृह की ओर आ रहे हैं। वहां से इंद्र आ रहे हैं, वहां से चारों देवगति के देव, तीनों गति के मनुष्य, तीनों गति के, वहां देखो तो जानवर भाग रहे हैं। बोले कहां? बोले भगवान का समोसरण आया है। तीनों गति के जीव समोसरण की ओर भाग रहे। श्रेणिक ने देखा मेरे प्रभु, मेरे नाथ, मेरे भगवान मेरे नगर में पधारे हैं। चेलना रानी के साथ चले श्रेणिक भगवान की वंदना करने के लिए। मालूम है एक तालाब के पास एक कोटर में एक मेंढक देखता है। क्या कोलाहल है, क्या भागदौड़ मची है, पूरा नगर उद्वेलित क्यों है? सारे के सारे क्यों, कहां भाग रहे हैं? जो देखो वो भाग रहा है। पूछो भैया कहां जाते हो तो कोई बताने को तैयार, किसी के पास वक्त ही नहीं। जैसे तुम लोग भागते हो ना सुबह 5:30, चलो चलो, रास्ते में कोई, अरे किसी से बात नहीं करना, फटाफट कहां चलो? गुरुकुल चलो, गुरुकुल चलो, फटाफट जाना और फटाफट आना है, वरना गेट बंद। आज तो हो गया था गेट बंद। भाग रहे थे। किसी ने पूछा भैया कहां जाते? बोले अभी टाइम नहीं। अभी कहां जा रहे हैं? भगवान के समोसरण में। मेंढक सोचता है मैं भी चलूं। लोग कह रहे हैं भगवान महावीर की जय हो, अरिहंत महावीर की जय हो, तीर्थंकर महावीर की जय हो। मेंढक ने कहा ये महावीर कौन है? मेंढक क्या जाने? तिन्नाणम तारयाणम, जो खुद तरते हैं और सारे जगत को तारते हैं, वे तीर्थंकर भगवान कहलाया करते हैं। मेंढक ने सोचा मैं भी चलूं। देख क्या रहा है? सबके हाथ में पूजन की थाल, कोई श्रीफल, कोई अष्टद्रव्य, कोई माणिक, कोई मोती। मेंढक ने कहा मैं भी चलता हूं। क्या किया? एक फूल भी नहीं, क्या क्या किया जाए? एक पंखुड़ी तोड़ी, फूल भी नहीं, फूल की। मेंढक 20पंथी रहा होगा। तेरा वाला तो चावल ढूंढता कहां पड़ा है ना? उसने क्या उठाया? फूल की पाखड़ी। एक गुलाब की पाखड़ी मुंह में दबाए, क्या लेके चला? अब गहना कितनी? इतना सा शरीर, कोई बहुत बड़ा शरीर नहीं, सोमेश जैसा छोटा सा शरीर। भावना बड़ी। क्या भावना भाई? पहले मैं दर्शन करूंगा। देखो औकात देखो, इतना सा तो है, हाथ पैर में दम नहीं। भाव कितने रखता है? पहले मैं दर्शन करूं।
जो ऐसी भावनाएं रखते हैं ना, भावी निर्वाण भाजनम। सची भी सोचती है पहले दर्शन मैं करूं भगवान के। वह पहला दर्शन करती है, इंद्र से पहले मोक्ष को प्राप्त किया करती है। मेंढक ने कहा पहले मैं दर्शन करूं। चला, कहानी मालूम है, सबको मालूम होगी। आटा तो वही होता है, उससे ही पराठा बनता है, उससे ही रोटी बनती है, उससे ही बाटी बनती है, उससे ही पूरी बनती है। वो सबको पूरी बनाना आता है, लेकिन हर किसी के हाथ का स्वाद। तो कहानी तो वही है, कहने का अंदाज अलग है, ध्यान रखिए। ये तो तुमको भी मालूम है, कई लोग ये कहानी बोलेंगे, लेकिन स्वाद देकर के बोलना, आनंद के साथ बोलना। चला मेंढक उछलता फुदकता कूदता तालाब से बाहर निकला। कमल पाखरी मुख में दबा है। राजमार्ग पे आया, महाराजा श्रेणिक का लाव लश्कर चला आ रहा। ये राजा, ये सम्राट। मेंढक के मन में भावना उड़ी। मेंढक ने सोचा, थोड़ा सा संकुचित हुआ मेंढक कि ये हाथी पर सवार और मैं छोटा सा कैसे पहुंचूंगा भगवान के दरबार में। लेकिन जो भी हो, मुझे पहले पहुंचना है। मैं उछलता जाऊंगा, फुदकता जाऊंगा। देखा राजा श्रेणिक के हाथ में हीरे मोती रखे हैं, हीरे मोतियों का थाल है। मेंढक ने देखा, मेरे मुख में कमल पाखरी और सम्राट के हाथ में, महावीर मुझे देखेंगे या नहीं। मेंढक टुकुर टुकुर देख रहा है समोस हाथी को। जैसे दृष्टि पड़ी, छोटी छोटी आंखें, दृष्टि पड़ी राजा श्रेणिक के हाथ में, हीरे मोती जवाहरात। ये मैं कहां से लाऊं? तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। उत्तम मार्दव धर्म ध्यान रख, अहंकार मत। एक आदमी के घर में आहार में गया, मालूम है, चौथे मंजिल पे आहार लगाया, 1 किलोमीटर ले गया। उस समय मेरा पैर पंचर नहीं था, नया टायर था, अब तो गड़बड़ है। चौथे माले पर मुझे चढ़ा करके ले गया, आहार कराया। आहार के बाद मैंने उस सेठ से पूछा, तेरे घर में कितने लोग हैं? बोले हम दो, हमारे। नहीं, तुम ऐसा बोल रहे हो दो जैसे तुम ही सेठानी थी वहां। उसका तो एक ही था, दो थे ही नहीं।
तुम इनके ये बिल्डिंग किसकी है? सेठ बोला मेरी। इनका 4 मंजिल, एक मंजिल पे 5 रूम, 20 रूम। इनका सेठ रहने वाले 3। बोले 3 कहां? बेटा तो कोटा गया है पढ़ने। तो मैंने कहा तुम 2, 4 मंजिल क्या करोगे? जरूरत नहीं है महाराज। फिर क्यों? बोले पड़ोस में 3 मंजिल बनी ना, वो मेरी बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। मैंने कहा नहीं, इस गांव में सबसे ऊंचा मकान तो मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मैंने कहा इतना बड़ी बिल्डिंग क्यों? आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक। मैंने कहा सेठ तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बोले गांव में। मैंने कहा तेरे पास नहीं? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये 4 मंजिल काय के लिए बनाए तूने? माँ बाप किराए के मकान पे पड़े हो, तुम धनपति बनकर घूमते हो, तुम नगर सेठ कहलाते हो। मैंने कहा सेठ एक बात बता, तू मेरा आहार ग्राउंड फ्लोर पे भी करा सकता था, 4 माले क्यों लाया? बोले महाराज 4 माला नहीं लाता तो आप मेरा मकान देखते कैसे? मैंने कहा वाह रे सेठ, तू मुझे जो मकान दिखा रहा है इनको मैं लात मार के आया हूं। ध्यान रखना, जिन मकानों को साधु संतों को मकान दिखाते हो, साधु संतों को दुकान दिखाते हो, साधु संतों को अपना वैभव दिखाते हो, अरे जिस वैभव को तुमने सिर पे चढ़ा रखा है उस वैभव को हमने पैरों की जूती समझ के छोड़ दिया। संतों को क्या दिखाना? क्या करेंगे वो दिखा भी दोगे तो मेरा क्या होगा, और नहीं दिखाओगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन आदमी की अकड़ है, महान महाविश्वरूप करही नीच गति। सेठानी बोले ऐसा नहीं बोलो, मकान कैसे दिखाएं? तो बोले सही तो बात है। सेठानी ने कहा थोड़ा घुमा के बोल दो। मैंने कहा क्या? कि आपके आने से मेरा मकान शुद्ध हो गया। मैंने कहा सेठानी अब मेरे से भिड़ना तो उल्टा ही है, उपद्रव लेना है। मैंने कहा सेठानी तू बात घुमा के कह रही है, एक बात बता सेठानी, मकान शुद्ध कर लिया, मन शुद्ध हुआ कि नहीं? ध्यान रखना, नादान है वो लोग जो मकानों को शुद्ध करते हैं। मकान तो ईंट पत्थर का, उसे क्या शुद्ध करना है। मैं कहता हूं कि संतों के आने से मकान शुद्ध नहीं, हमारा मन शुद्ध हो जाए तो जीवन सार्थक और सफल। कभी तुमको आहार देते समय बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, मकान शुद्धि? कोई बोलता है क्या? नहीं। क्या बोला जाता है? हे प्रभु आपके आने से मेरा मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, मेरे मन का अहंकार मिट गया, मेरे मन का क्रोध मिट गया, वासनाएं मिट गई। ध्यान रखना, अहंकार में बच्चे मेंढक ने देखा हीरे मोती मेरे पास नहीं है, क्या है? ज्योति है प्रभु के नाम की। यही घटना तो कभी गोमटेश्वर में घटी। सेनापति चामुंडराय विशाल मूर्ति का निर्माण किया, भगवान का अभिषेक मैं करूंगा, मैंने मूर्ति बनाई है। बाबा ने कहा नहीं करोगे, तुमने मूर्ति बनाई है, आ जाओ, हो जाएगा फैसला किसने मूर्ति बनाई है। अभिषेक हुआ भगवान का, कलश भर भर के डाले गए, नाभि से नीचे पानी जाता ही नहीं है। बड़े बड़े कलश दिए, बड़े बड़े हंडे उठाए, डाला गया पानी, बड़ी बड़ी पानी की सब व्यवस्था, एक बूंद नीचे नहीं रुक गई। ध्यान रखना, आज भी देखना गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जो जैनों की शान बन करके खड़े हुए हैं, स्वाभिमान बन करके खड़े हुए हैं, तपस्या की मूर्ति बन करके खड़े हुए हैं, वो बाहुबली गोमटेश्वर भगवान। सेनापति ने जल डाला, नहीं नहाए भगवान, नहीं स्वीकार किया। मालूम है, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। किसने नहलाया?
एक बुढ़िया ने कितना जल ले गई, ये लुटिया। समझ में आ रहा? वो जैसे ही जल की धारा छोड़ी गई, वह धारा धारा नहीं, गंगा जमुना की धार बन करके बरस पड़ती है और गोमटेश्वर भगवान का नवन राजा देखा सेनापति ने। आज भी मालूम है भगवान का मस्तकाभिषेक देखना हर 12 साल में होता है, पूरा बदन भीग जाता है उनका, लेकिन यहां नहीं भीगता है, ध्यान रखना। इतना स्थान उनका सूखा ही रहता है। पूछा ये क्यों रहता है? वो आज भी उस बुढ़िया की लुटिया का इंतजार करती है। पूरी मूर्ति भीग सकती है, लेकिन गुल्ली का आजी उसको आज भी याद किया। उसके लिए ये सूखा स्थान है, बिल्कुल नहीं भीगते भगवान। बरसात भी आ जाए तो यहां उनका स्थान सूखा का सूखा ही रहता है। किस बात की अकड़ है अपने को? अकड़ के मत जियो, मालूम है? अकड़ो मत। इस शरीर का एक एक अंग कह रहा कि ज्यादा अकड़ के मत जीना है, सॉफ्ट होकर के जियो, लहजा में नरमी पैदा करो। जितने नर्म होगे उतने जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, ध्यान रखना। अकड़ो मत। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? बोलो। नहीं तुम्हारे नहीं माता जी, अम्मा जी कह रही मेरे तो एक भी नहीं बचे हैं। कितने दांत हैं? 32 दांत है ना। जीभ कितनी है? एक अकेली है। दांत कब आते हैं? जन्म के, जन्म लेने के। तुम मत बोलो रे, इनका ड्यूटी है ना ये। 8 महीने 9 महीने साल भर है ना। जन्म के साथ दांत आते क्या? जन्म के 1 साल बाद दांत आते। कब उखाड़े जाते हैं? मरने के बाद या पहले? पहले उखाड़ दिए जाते हैं ना। जीभ कब आती है? 1 साल बाद, 2 साल बाद। जीभ गर्भ से ही साथ आती है। उखाड़ी कब जाती है? जन्म से पहले आती है, वो मृत्यु तक साथ निभाती है। वो दांत जन्म के बाद आते हैं, मरने से पहले उखाड़े जाते हैं, क्योंकि दांत कठोर हैं, वो अकड़ में जीते हैं। और जीभ मुलायम है, वह विनय भाव में जिया करती है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ज़्यादा अकड़ोगे अटैक पड़ेगा, दुनिया से विदा हो जाओगे, ध्यान रखना। सॉफ्ट जीवन जियो, विनय का जीवन जियो, विनम्रता का जीवन जियो। जीवन का आनंद पाना है, जीवन का सुख पाना है मेरे भाई। अकड़ने में कोई सुख नहीं हुआ करता है, जो सुख विनम्रता में होता है। नदी के किनारे जो वृक्ष अकड़ के खड़े रहते हैं, अभी आई ना बहुत बाढ़ आ रही है पूरे राजस्थान में, कितना पानी पानी हो गया, फतेह सागर लबालब हो गया। जो अकड़ता है ना, ध्यान रखना, जो पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं, बाढ़ उन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया करती है। और जो लताएं कितनी भी बाढ़ आ जाए झुकना जानती हैं, बाढ़ आती है, बाढ़ उतरती है, लताएं फिर लहराना लगती हैं। आपसे कह रहा हूं, अकड़ में मत जियो, विनम्रता में जियो, झुक कर जियो। आज मार दो धर्म, मेंढक वही है, उसको भी लेके चलना है। मेंढक ने देखा कि महाराज सैनिक जा रहे हैं मेरे भगवान के समोसण, मैं भी जाना चाहता हूं। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर की अंतरदशा, अंतर भावना, शब्द वर्गणा नहीं, लेकिन भाव वासना मेंढक के अंदर बैठी है। मैं पहले दर्शन करूं, मैं पहले जाऊं। देखते हैं हजारों लोग जा रहे हैं। मेंढक ने कहा मेरा नंबर कहां लगेगा। उछलता उछलता गया, सैनिक का पूरा परिकर पास आया, मुख में कमल पाखुरी, और जैसे फुदक करके रोड पर गया, हाथी का पैर पड़ा, प्राणांत। अंत समय एक ही शब्द निकला, जय महावीर। कुछ नहीं निकला, हाय मैं मर गया ये नहीं निकला, मुझे बचाओ ये भी नहीं निकला।
मुख से एक ही शब्द निकलता है, जय मेरे महावीर, आपकी जय हो। बस एक शब्द, महावीर का एक शब्द मेंढक को भगवान के समोषण में सबसे पहले पहुंचाता है। क्षण भर में मेंढक स्वर्ग का देव हो जाया करता है। ध्यान रखिए ऋषभ देव वालों, एक पूंछ वाला देव बन गया। ये मूछ वालों को समझ में नहीं आती है, ध्यान रखना। एक क्षण में वह पूंछ वाला कहां चला गया? स्वर्ग। अभी श्रेणिक महाराज रास्ते में देव बनकर के अंतर मुहूर्त में, देवताओं की व्यवस्था है। मनुष्य जैसे थोड़ी होते हैं कि 9 महीने पेट में रहें, फिर साल भर में चलना सीखें, फिर लुढ़कना सीखें, फिर उठना सीखें। नहीं, देवता तो अंतर मुहूर्त में नव यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त में मेंढक देव बनकर के भगवान के समोषण में पहुंच जाया करता है। श्रेणिक महाराज रास्ते में है। किस भावना से मरा था? पहले दर्शन मुझे होना, भावना भवनासनी। ध्यान रखना। सैनिक पहुंचे समोषण में, भगवान की प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया। हे जगत के तारणहार, अनंत अनंत प्रणाम आपके चरणों में। मैं धन्य हुआ, मेरा नगर धन्य हुआ, यहां की हवाएं, यहां की फिजाएं धन्य हो गई। भगवान आप पधारे मेरे नगर में। सैनिक ने भगवान की वंदना की। क्या देखते हैं? एक दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा, दिव्य तेज, दिव्य देवत्व, एक अनोखा आकर्षण। सैनिक ने देवों के उस स्थान को देखा। एक देवता सौधर्म इंद्र से भी ज्यादा दैदीप्यमान दिखाई दे रहा है। सैनिक की नजर गई, उसने कहा ये कौन है? ऐसा देव तो मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में। बहुत देव देखे हैं, लेकिन ये देव इतना आकर्षक मेरे मन को बांध रहा है। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, ये मनोहारी, मन का आकर्षण पैदा करने वाला ये देव कौन है? भगवान कौन है जो समोषण में आकर बैठा है, जिसके दिव्य प्रकाश के सामने सूर्य चांद का प्रकाश फीका पड़ रहा है? भगवान महावीर ने कहा, श्रवणिक, मुझसे मत पूछो, जाओ उसी से पूछ लो। गए श्रेणिक, हे देव, आप कौन हैं? कौन से स्वर्ग से पधारे हैं? देव ने कहा कि महाराज श्रेणिक, मैं आज जो भी हूं मेरे भगवान महावीर की बदौलत हूं। क्या हुआ? इतना सुंदर तेज, इतनी तेजस काया तुम्हारी, इतनी कांति तुम्हारे शरीर में, इतनी सुगंध तुम्हारे शरीर में, इतना आकर्षण तुम्हारे शरीर में। हे देव, क्या हुआ है जो तुम इतने सुंदर पैदा हुए हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं, मैंने सुंदर पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे सुंदर बनाने वाले वो गंधकुटी में विराजमान 3 लोक के नाथ। अहंकार नहीं आया मेंढक को, ध्यान रखना, अकड़ नहीं आई, मार दो धर्म, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ भी है भगवान महावीर। महावीर क्या हुआ? तो मेंढक ने कहा कि हे महाराज, कुछ कृपा आपकी भी है, कुछ कृपा भगवान की भी है। अभी रास्ते में आ रहे थे ना, मेरे मन में एक भाव जगा, मैं भगवान के पहले दर्शन करूं, प्रथम दर्शन करूं। मैं आपके हाथी के पैर के नीचे प्राणांत हुआ। सैनिक ने कहा, मेरे हाथी के नीचे? बोले हाँ, मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, मेरे मन में कुछ नहीं था, तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है महाराज। मेरा तुमसे दुश्मनी नहीं, तुमसे द्वेष नहीं, तुम्हारे हाथी से द्वेष नहीं, मेरा तो मेरे भगवान से राग था, अनुराग था। पहले दर्शन करो, ये भगवान महावीर की कृपा है, उन्होंने सबसे पहले मुझे समोषण में आने का अवसर प्रदान किया है। मैं वो ही हूं, ध्यान रखना। यदर्चा भावेन, सबसे अच्छा कोई मुझे लगता है महावीर अष्टक का ये छंद। रोज मैं अपने प्रवचन में इसका ही मंगलाचरण करता हूं। जब ये मंगलाचरण करता हूं ना, तो कहीं मुझे अपने बोलने पे अहंकार ना आ जाए, अपनी भाषा पे अहंकार ना आ जाए, अपनी तपस्या पे अहंकार ना आ जाए। लोग ये ना कहें ये ऐसा बोलते हैं। नहीं, कुछ नहीं, किसकी कृपा है?
भगवान महावीर की। इसलिए पहले मैं उनका स्मरण करता हूं। यदर्चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर्यः क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि। हे भगवान, अर्चना के भाव से मेंढक चलता है, हाथी के पैर के नीचे मरता है, ये आपकी कृपा है। क्षणादासीत स्वर्गी, क्षण भर में उसे स्वर्ग प्रदान कर देते हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी। हे भगवान, मेंढक को पर देव बनाने वाले त्रियंच को कहां आप तीर्थंकर बनाने की साधना सिखा देते हैं, कंकर को शंकर बना देते हैं, नारकी को नारायण बना देते हैं। मानव को महामानव बनाने वाले यदि कोई है तो हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर हुआ करते हैं। मान्यवर, अकड़ नहीं थी मेंढक में, विनम्रता, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। सैनिक को मान आ गया था कि मेरे पास हीरे मोती। मेंढक ने कहा मेरे मन मंदिर में। सैनिक कहाँ गए? नरक में। मेंढक कहाँ गया? स्वर्ग में। ध्यान रखना, ये अमीरी, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा कुछ काम आने वाला नहीं है जिंदगी में। हे भगवान, मुझे इतनी शोहरत मत देना। हे भगवान, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना जहां से तेरा मंदिर दिखाई ना दे। ध्यान रखना, तेरे मंदिर पे दौड़ दौड़ कर आऊं, तेरे मंदिर की पूजा करूं, वंदना करूं, ये मेरे जीवन की सार्थकता हुआ करती है। आज उत्तम मार्दव धर्म है मान को मार देना। मान को, अहंकार को मारने के लिए, अहंकार कोई आलू प्याज नहीं है, अहंकार कोई रुपया पैसा नहीं है, अहंकार कोई वस्तु नहीं है कि मैं आज कहूं और तुम त्याग कर दो। ऐसा थोड़ी होता है अहंकार। अहंकार को मिटाना है तो एक ही सूत्र मेरा अपनाना अपनी जिंदगी में। ये मत सोचना कि आज से मैं अहंकार का त्याग करता हूं, सोच भी लिए तो कर नहीं पाओगे। ये कोई सामान नहीं है कि उठा के यहां रख दिया, ये भीतर की भावनाएं हुआ करती हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, अहंकार को मिटाना है तो तीर्थंकरों को झुकना प्रारंभ कर दीजिए, उनकी पूजन भक्ति प्रारंभ कर दीजिए, उनके गुणों का स्मरण करते रहिए। ना अहंकार पास आएगा, ना क्रोध पास आएगा। ये किसकी भक्ति में बैठे हो यहाँ? तीर्थंकर भगवान की। भूख लग रही? बोलो। नहीं लग रही तो बोल दो। लग रही क्या? प्यास लग रही? घर की याद आ रही? रिश्ते नाते याद आ रहे? नहीं आ रहे ना? क्यों? उनके चरणों में बैठे हो। ये जिंदगी उनके चरणों में बीत जाए तो पापों का नाश होने में क्षण भर भी नहीं लगता है। ध्यान रखिए। और भगवान की भक्ति में पूरा जीवन समर्पित कर दें। 10 दिन तो समर्पित कर दें। यदि पूर्ण ईमानदारी से समर्पित कर दिया तो जब एक मेंढक देव बन सकता है तो तुम इंसान देव क्यों नहीं बन सकते हो? ध्यान रखिए। बस ऐसी ही भावना बना के चलें तो आपका ये पर्युषण पर्व मनाना